बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। आज का बयान जो रजा के हसूल का इलाज यानी तरीक़ा रजा के हसूल का। अज़ीज़, मालूम होना चाहिए कि दो बीमारों के सिवा इस दवा की हाजत और किसी को नहीं है। इनमें से एक शख्स वो है जो कसरत गुनाह के बाद से नाउमीद होकर तौबा नहीं करता और कहता है कि मेरी तौबा कबूल नहीं होगी। दूसरा वो शख्स है जो कसरत इबादत से ख़ुद को हलाकत में डाल रहा है और अपनी ताकत से ज़्यादा मेहनत करता है। दूसरा वो शख्स है जो कसरत इबादत से ख़ुद को हलाकत में डाल रहा है और अपनी ताकत से ज़्यादा मेहनत करता है। इन दोनों मरीजों के लिए दुआ की हाजत है, लेकिन जो गाफिल है उनके लिए ये दुआ फ़ायदा बख्श नहीं है बल्कि ज़ाहिर कातल का हुक्म रखती है। नाउमीद शख्स को दो असबाब से हासिल होगी। नाउमीद शख्स को दो इसबाब से हासिल होगी। अव्वल ये कि मखलूक इलाही को जो दुनिया में आज किस्म नबातात और हैवानात हैं और इनके अलावा ये तरह तरह की नेमतें मौजूद हैं, इनको इबरत की नज़र से देखे ताकि हक़ ताला की रहमत और अनायत और लुत्फ़ जो इससे माफूक नहीं है उसके ख्याल में आए। मसलन वो अपने बदन पर ही नज़र करे तो मालूम होगा कि जो एज़ा ज़रूरी थे वो इसने बड़ी खूबी से पैदा किए हैं, जैसे सर और दिल ऐसे अज़ा जिनकी हाजत थी लेकिन नागज़ीर नहीं थे, जैसे हाथ पाँव या महज इनसे आराइश मकसूद थी, हाजत भी नहीं थी, जैसे लबों की सुर्खी, आबरू की कजी, आँख की स्याही, पलकों का सीधा होना। और ये रहमत महज इंसान ही के साथ मखसूस नहीं है बल्कि हैवानात को भी ये खूबियाँ अता की हैं। यहाँ तक कि जंबूर शहद की मक्खी की शक्ल बहुत ही अच्छी और लतीफ़ बनाई है और इल्हाम के ज़रिए उसको बताया कि घर को खूब अच्छे अंदाज का बनाएं और इसमें शहद जमा करें। मक्खी को भी इल्हाम हुआ और इल्हाम के ज़रिए उसको बताया कि घर को खूब अच्छे अंदाज का बनाएं और इसमें शहद जमा करें। जिस तरह रायत अपने बादशाह की अताअत करती है और हुक्म बजा लाती है, इसी तरह शाह जंबूरा को भी सियानत और नज्म व नस्ब का तरीक़ा हुक्मरानी का सिखाया है। जब इंसान अपने ज़ाहिर और बातन दूसरी मखलूक़ात में ऐसे अजायब पर गौर ताअम्मुल करेगा तो उस वक़्त वो समझ लेगा कि खुदा की रहमत में मायूसी और खौफ के गलबा की गुंजाइश नहीं है, बल्कि बंदे को चाहिए कि खौफ और रज़ा के बराबर हों। खौफ और रज़ा बराबर हों। हाँ, अगर रज़ा गालिब हो तो कुछ मज़ाइका नहीं है, गर्ज खुदा बन ताला की रहमत और उसका लुत्फ़ जो उसने अपने बंदों पर फरमाया है बेनहायत है। किसी बुजुर्ग का कौल है कि कुरान पाक की कोई आयत मदानियात से ज़्यादा तसल्ली बख्शने वाली हैं, जिसमें ताकीद है कि जब हम किसी को माल कर्ज दें तो हमारे माल की निगहदाश्त करें, इसको ज़ाया ना होने दें। बस ऐसी अनायतों का मालिक हम आसियों की बख्शिश किस तरह फरमाएगा जबकि उसको हमारे माल की हिफाजत तक का ख्याल है, जिसके नतीजे में सब के सब दोज़ख में चले जाएंगे। बस रज़ा के हसूल का ये बेहतरीन इलाज है, लेकिन हर शख्स इस दर्जा और मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। दूसरा ज़रिया ये है कि इन आयात और हदीस में जो रज़ा के बारे में हैं गौर और फ़िक्र करे, और ऐसी आयात बहुत हैं। मेरी रहमत से नाउमीद ना हो,